नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर ही चल रहे हैं। जो विधि पूर्व मनोरथु काली, करो तो ही चख पुत्री आली। बहु विधि चेरही आदरू देही, को भवन गवनी के कई। जब विधाता कल मेरा मनोरथ अर्थात मेरी इच्छा पूरा कर दे, तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। केकई यहाँ मंथरा को बता रही है कि अब अगर मेरा मनोरथ पूरा हो गया तो मैं तुम्हें अर्थात मंथरा को केकई आंख की पुतली बना लेगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई को भवन में चली गई। विपत्ति कलह का बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसका दुख रूपी फल होगा। केकई कोप का सब सामान सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह दुष्बुद्धि से नष्ट होगी। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम धाम मची है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजदरबार में बड़ी भीड़ हो रही है। राज्य में किसी को, अयोध्यापुरी में किसी को पता नहीं है कि राम के खिलाफ कोई साजिश रची गई है। वो तो इस खुशी में उत्सव मना रहे हैं कि कल सुबह राम का राज तिलक होगा। श्री रामचंद्र जी के बाल शिखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। जब तक सृष्टि है यह नाता हमारा चलता रहे। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, अर्थात गलत आदमी का साथ पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई कहाँ रह जाती है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। जब संध्या के समय जनक जी दशरथ जी आनंद के साथ केकई के महल में गए, कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। सवै देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प वाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुविशेषता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। हे रानी किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे
हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और देखती है मानो क्रोध भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े शरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा चकोर है। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं जब तक पवित्र रामचरित मानस पूरा नहीं हो जाएगा, मैं रामचरित मानस पर आपको ले चलूंगा अंत तक। और उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से जैसे जैसे मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, मैं संपूर्ण समाज को वितरित करने का ही काम करूंगा। ये प्रभु की आज्ञा है। जब प्रभु की आज्ञा है तो मैं क्या कर सकता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।